नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है बिजली विभाग की तरफ से। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो कि निकाली गई है बिजली विभाग की तरफ से। इस साल 2025 और 26 की ये नई भर्ती का नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज कर दिया गया है। तो ये जो भर्ती है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यानी कि बिजली विभाग की तरफ से निकाली गई है। अब इस भर्ती के लिए आप सकते हैं कम से कम 10वीं पास कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं। तो केवल अगर आप 10वीं कक्षा पास भी हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर जो पदों की संख्या है 600 से अधिक है। तो 600 से अधिक पदों पर यहां पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि अलग अलग पदों पर नई भर्ती निकाली गई है। आप देख सकते हैं क्लर्क के पद हैं, ऑफिसर के हैं, लाइनमैन के हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग पदों पर भर्ती यहां पर देखने को मिल रही है। तो कम से कम 10वीं पास, और अगर आप 12वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास है तो आवेदन कर सकते हैं। इवन अगर आप दोस्तों आईटीआई पास है, डिप्लोमा पास है, डिग्री पास है किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन में, तो आप सभी कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, तो कम से कम 18 साल की एज आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम 37 साल तक के कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। तो इस भर्ती के लिए 18 से 37 साल तक की एज यहां पर रखी गई है। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से एससी एसटी या ओबीसी एनसीएल के, तो आप जो है आईसीयू में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं एज पर रूल्स। ठीक है, तो सभी मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। तो कब तक आपको आवेदन करना है, तो 16 दिसंबर 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। जी हां दोस्तों, 16 दिसंबर 2025 आवेदन करने की लास्ट डेट है। तो आवेदन शुरू हो चुके हैं, आज ही आवेदन कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको इस भर्ती की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाले हैं ताकि आप पूरी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। तो इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, कैसे आपको तैयारी करनी है, और सबसे जरूरी बात, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कौन कौन से दस्तावेज आपको यहां पर तैयार रखने हैं ताकि आप उन्हीं के आधार पर फॉर्म भर सके और आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो अगर आप सबसे पहले नई जॉब की जानकारी लेना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस बटन को दबा दीजिएगा और पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा। तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई जॉब की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। डिटेल्स में आपको यहां पर जानकारी मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप पूरी भर्तियों की जानकारी लेकर के आप आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है वो सारी प्रक्रिया, सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी लेकर के आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की नई भर्ती के बारे में, जो कि बिजली विभाग की नई भर्ती है। तो ये जो भर्ती निकाली गई है पीएसटीसीएल की तरफ से, बिजली विभाग की नई रिक्रूटमेंट है। इस साल 2025 और 26 की भर्ती है। तो हम बात करने जा रहे हैं बिजली विभाग की नई सरकारी भर्ती के बारे में, गवर्नमेंट जॉब है। तो पीएसटीसीएल की तरफ से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती निकल कर आ चुकी है। कौन कौन से पदों पर कितनी भर्तियां हैं, तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट लाइनमैन के पद हैं और असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट के पद हैं, इलेक्ट्रीशियन के पद हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के पद हैं, असिस्टेंट मैनेजर के पद हैं, अकाउंट्स ऑफिसर के पद हैं और डिविजनल अकाउंटेंट के हैं, जूनियर इंजीनियर जेई के पद हैं, लॉ ऑफिसर के हैं, टेलीफोन मैकेनिक के पद हैं और लोअर डिवीजन क्लर्क के एलडीसी के पद भी यहां पर दिए गए हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कितने पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। तो कुल मिलाकर के 609 पदों पर यह भर्ती आ चुकी है, जिसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। और आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। अब इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 37 साल तक के कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। अब अगर आप मान लीजिए एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट से, तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा और ओबीसी को 3 साल की छूट का बेनिफिट यहां पर मिल जाएगा, जो कि एज पर रूल्स आप जो है ये बेनिफिट लेकर के आवेदन कर सकते हैं अगर आप 37 साल के ऊपर के एज के हैं तो। ठीक है,
अब यहां पर नीचे चलते हैं, अब बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपका सीबीटी बेस यानी कि कंप्यूटर बेस ऑनलाइन टेस्ट होगा। एग्जाम में पास होना जरूरी है। तो एग्जाम किस प्रकार होगा, 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे 100 नंबर के, ठीक है। 60 मिनट, 1 घंटे का आपको यहां पर समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपकी नहीं रखी गई है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं, ठीक है। और यहां पर जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग मैथमेटिक्स के आएंगे, जीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, मेंटल एबिलिटी के आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहां पर एग्जाम का जो लेवल होगा, केवल 10th लेवल पर आपके सवाल पूछे जाएंगे। 10वीं लेवल के आपसे यहां पर सवाल पूछे जाएंगे। बड़े ही आराम से आप जो है एग्जाम पास कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम पास कर लेंगे तो आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका स्किल टेस्ट होगा, इसकी आपको तैयारी करनी होगी। और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपका मेडिकल एग्जाम होगा यहां पर, ठीक है। तो मेडिकल एग्जाम के लिए भी आपको तैयारी करनी होगी। बाकी अधिक जानकारी जो है गाइस आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। नोटिफिकेशन में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है। 10वीं पास के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास, आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री पास, सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए यहां पर भर्तियां निकाली जा रही है। अब यहां पर कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, किन डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपको आवेदन करना है, तो लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20 आपको संभाल रखनी है। सिग्नेचर, आईडी, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10th की मार्कशीट से लेकर के जो भी आपके पास में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, वो सभी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको तैयार रखने हैं। तो जो भी जानकारी आपके डॉक्यूमेंट्स में है, यानी कि आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वही आपको जानकारी आपके फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर निकाला जा सकता है। अब फाइनली कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। अगर आप एससी, एसटी या दोस्तों अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट से, तो आपका जाति का प्रमाण पत्र आपको देना होगा। एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। इसकी लिस्ट आप जो है नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सारी जानकारी लेकर के अच्छे से आवेदन कीजिएगा। दस्तावेजों के आधार पर ही फॉर्म भर के सबमिट कीजिएगा। कैसे आवेदन करना है, सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। और आवेदन जो है 17 नवंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 16 दिसंबर तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले गाइस इस नोटिफिकेशन को आप जो है अच्छे से चेकआउट कीजिएगा। आप देख सकते हैं जारी किया गया है पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PSTCL की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट लाइनमैन की भर्ती है, असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की है, इलेक्ट्रीशियन की भर्ती भी है। कुल मिलाकर के 339 पद हैं। वहीं यहां पर आप आएंगे तो आप देख सकते हैं और भी अलग अलग भर्तियां हैं। असिस्टेंट इंजीनियर की है, तो कुल मिलाकर के 270 पदों पर यह भर्ती है। लगभग 609 पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी अगर आप इनको काउंट करते हैं। तो आवेदन जो है दोनों के लिए आप देख सकते हैं 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक चलेंगे। यहां पर भी आप डेट देख सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, एप्लीकेशन फीस क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी जानकारी के लिए आप जो है यहां पर विजिट कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी और यहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है गाइस, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस भर्ती की पूरी जानकारी लेने के लिए आपको करना क्या होगा, सीधा आपको गूगल में टाइप करना है, सर्च करना है technicalgovernmentjobstudy.com। आप जैसे सर्च करेंगे आपको सबसे ऊपर सबसे पहले यहां पर आ जाना है और यहां आकर के आप इस भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है गाइस, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और नई जॉब की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।